इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। क्या हाल है रूसा? मैं ठीक। कहीं जा रही हो? मार्केट तक बस। अरे कोई काम है तो मुझे बता दो। बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात, मेरा भी कुछ फर्ज है। और देखो शर्माना मत बिल्कुल, और बेझिझक होके मुझे कह देना कोई भी काम हो तो। और वैसे भी तुम अब तो बिल्कुल अकेली हो घर पे, मतलब मेरा मतलब यह है कि अकेली होती हो घर पे, डर वर तो लगता होगा ना तुम्हें? अकेले रहने से डर नहीं लगता, आप जैसे लोगों की मौजूदगी से डर लगता है। अरे और अफसोस की बात तो ये है कि आपकी नजरों में बहुत जल्दी हया खत्म हो गई। हम देखो रूसा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में। ओए सचल, ये देख, इधर आ, ये देख, ये ड्रेस कितना अच्छा है। उस दिन आसमा ने ना इससे मिलता जुलता पहना था, लेकिन डिजाइनर पता नहीं कौन सा है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ड्रेस है अम्मी, मैं आपको डिजाइनर का भी पता करा दूंगी और आपके लिए ऑर्डर भी कर दूंगी। हाँ ये देखो, ये कितना अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, मैं ये सब ऑर्डर कर दूंगी अम्मी। अच्छा अम्मी, वो ये कुछ पेपर्स हैं, आप इन पे साइन कर दें। अब ये क्या है? अम्मी आपसे बात हुई तो थी मेरी, आपके शेयर्स बेचने की। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्या सजल? अम्मी सारे ऑप्शन सोच के ही आपके शेयर्स बेचने की बात की थी मैंने आपसे। अच्छा, वो अगर अहमद से मशवरा कर लेते तो? अगर अहमद नहीं कहेगा तो नहीं बेचेंगे आप ये शेयर्स? अच्छा एक काम करते हैं, हम ना ये शेयर्स नहीं बेचते, ठीक है? इसके बजाय ना जो अब्बू ने मुझे 2 प्लॉट दिए थे ना अम्मी, हम वो बेच देते हैं। अरे नहीं नहीं, प्लॉट तो बिल्कुल भी नहीं बेचना। उन्हीं की वजह से तो मैं बेफिक्र हूँ। कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए ना, और तुम्हारा भरम होगा उस अनम की तरह। अम्मी मुझ में और उस अनम में बहुत फर्क है। नहीं, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी शादी उससे भी शानदार होगी इंशाल्लाह। अम्मी फिलहाल मेरी शादी की बातें आप ना करें, मुझे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो करने हैं। क्यों फिक्र ना करूं, अपने फर्ज भी तो पूरे करने हैं ना मुझे। कभी कभी सोचती हूँ अस्मा कितनी खुश नसीब है, कितना अच्छा दामाद मिल गया उसे फहद। काश वैसा सीधा सादा मासूम सा लड़का हमें भी मिल जाता। जैसे वो उमैर तुम्हें कैसा लगता है, कैसा है वो? अल्लाह अम्मी प्लीज़ इस वक्त उमैर की बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे एक छोटा सा काम का है, प्लीज़ साइन कर दें, मेहरबानी आपकी। ये शेयर्स तुम बेच किसको रही हो सजल? नवीद को पता है इसका? मैं आपको समझ नहीं आती ना मेरी बात। ये शेयर्स मैं फिलहाल किसी को नहीं बेच रही, ये सिर्फ मेरे नाम ट्रांसफर हो रहे हैं ताकि मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकूं, बाकी मैं बाद में देखूंगी। प्लीज साइन कर दें, प्लीज। वैसे अब करोगे क्या सजल? कुछ तो करूंगी ना अम्मी, और सोच समझ के ही करूंगी, आप टेंशन ना लें। भरोसा है ना आपको मुझ पे? साइन कर दो।
क्यों कॉल्स कर रहे हैं मुझे बार बार? रूसा तुमसे बात करने के लिए। मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ ना, जिसका मतलब है मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतने भी एथिक्स नहीं है आप में। लुक, आई एम रियली सॉरी बट आई एम कंसर्न फॉर यू। क्यों कंसर्न है आप मेरे लिए? कौन हूँ मैं? ताल्लुक क्या है मेरा आपसे? आप क्यों लड़ रहे हैं अपने घर वालों से? रूसा, क्या आपको अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं आपके लिए क्यों परेशान हूँ? असल खुदा के लिए लोगों के इल्जामात को सच मत साबित करें। मैं ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर रही हूँ, अब तो अम्मी भी नहीं है। मुझे अकेले सरवाइव करना है, प्लीज। रूसा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। आपने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बल्कि पूरी जिंदगी आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन प्लीज मुझे अब आपके और फेवर्स नहीं चाहिए। रूसा देखो, हाय फाद, कैसे हो और कब आए? थोड़ी देर पहले ही आए। तो फिर जा क्यों रहे हो? अनम नहीं आई तुम्हारे साथ? अनम को ही ड्रॉप करने आया था। तो फिर तुम भी रुक जाते थोड़ी देर। ओह गॉड सजल, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे हमारे दरमियान बहुत बेतकल्लुफी है। मैं तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ। लास्ट टाइम जो तुमने इतनी घटिया हरकत की थी ना, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल हैरत है वैसे, तुम्हें तुम्हारी माँ की मदद करना इतना बुरा लग रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी इस नकचड़ी बीवी को पसंद नहीं हूँ मैं। लिसन, मेरी बीवी के बारे में ना एक लफ्ज भी मत कहना, अंडरस्टैंड? और तुमने मेरी अम्मी की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। दोबारा ऐसे जहमत मत करना, ओके? दिनों से मोटर खराब है और पानी भी नहीं आ रहा अब तो। मुझे लग रहा है करंट का मसला है। आपके पास टेस्टर होगा? वो मैं दुकान पे रह गया, अब लाना भूल गया। होगा, मैं लेकर आती हूँ। आप अंदर, मैं ला रही थी आपका टेस्टर बाहर। ये ले। हाथ छोड़े मेरा, हाथ छोड़े मेरा। क्या कर रहे हैं आप ये? तुमने ही तो बुलाया था मुझे, जो मैं आ गया। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था, अपनी माँ के साथ साथ अपना हिस्सा है, अपना साहिबा, सब कुछ खो दिया। ऐसे ही हैं आप, जानवर से ज्यादा बदतर। अकेली लड़की को कभी अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते, बल्कि मौका ढूंढ के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपको बार बार कॉल किए जा रहा था रूसा के
अब आप अकेली हैं। भरोसा, ये क्या चल रहा है? बेहतर होगा नायला, तुम उसको अपने साथ ले जाओ। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। हम भी बहू बेटी वाले हैं, क्या असर पड़ेगा हमारी बच्चियों पर? तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं उरूसा से सुन लिया है ना तुमने? मोहल्ले वाले इसके मुतालिक कितनी बातें कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। कितनी बदनामी हो रही है इसकी। अब या तो सीधी तरह तुम इससे शादी करो, इसको अपना नाम दो, इज्जत दो, नहीं तो इसकी जान छोड़ दो। उठ जाओ यहाँ से। फूफो ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं बेटा, वो दिल लगी कर रहा है तुमसे। दिल लगी नहीं कर रहा हूं, मैं शादी करना चाहता हूं मैं उरूसा से। और ये बात मैं अपनी मामा को भी बता चुका हूं। तो क्या वो राजी है इस रिश्ते के लिए? जी, वो राजी हैं। ठीक है, तुम बुलाओ उनको यहाँ पे और शादी करके रुखसत करवा के इसको लेके जाओ, ताकि मेरी परेशानी भी खत्म हो। लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। मैं जानती हूँ ये सब बहाने हैं। तुम्हारे घर वाले शादी पे नहीं राजी और ना ही कभी होंगे। मैं उनको मना लूंगा, आई प्रॉमिस। मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी तुम्हारे झूठे वादों की भेड़ नहीं चढ़ने दूंगी। कौन करेगा इससे शादी? ये झूठा वादा नहीं है। ट्रस्ट मी आंटी प्लीज, मैं शादी करूंगा उरूसा से। अब इसके अलावा मेरे पास कोई और हल नहीं है। क्या मैं से तुम्हारा निकाह कर दूं? आमिर भाई, वो आप कैसे मेरी उनसे शादी करवा सकती हैं? मैं जानती हूँ बेटा, वो किसी तरह भी तुम्हारे काबिल नहीं, वो नशा करता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हें अपने घर रखने का सिर्फ यही रास्ता है कि तुम्हारे आमिर से निकाह हो। और ये मिर्जादा फकत तुम्हें रुसवा कर रहा है। ये तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। मैं अभी इसी वक्त निकाह करूंगा उरूसा से।